नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति। मैं हूं गौरी। आगामी 15 से 18 जुलाई तक मुजफ्फरपुर में देश के वरिष्ठ संत पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के संरक्षण में श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमाचरण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ समिति के संयोजक विजय कुमार सिंह और चुन्नू बाबू पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद, आप लोग का अभिनंदन। हम आप लोग के माध्यम से एक यज्ञ मुजफ्फरपुर में होने का आयोजन होने का ये हुआ संकल्प लोग लिए हैं और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि महाराज स्वामी ये मुजफ्फरपुर को ही उन्होंने चुना, क्योंकि ये एक विश्व शांति का यज्ञ है और इससे सबको सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, प्राप्ति हो, यही इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। और ये यज्ञ 15 से 18 जुलाई को होगा। इसमें 15 तारीख को एक शोभा यात्रा शाम के 4 बजे बीएमपी दुर्गा मंदिर से शुरू होकर के यहीं पर समापन होगा, जिसमें सुहासिनी महिलाएं भाग लेंगी। इसमें पुरुष भी आमंत्रित हैं, लेकिन मुख्यतर ये पूजा महिलाओं का ही है और उन्हीं के माध्यम से ये पूजा किया जाए, ये यज्ञ किया जाएगा। ये यज्ञ तीन दिनों तक चलेगा। 15 को आरंभ होगा इससे, लेकिन 16, 17, 18 को समापन होगा। इसमें व्रतियाँ आएंगी सुबह में, वो यहाँ पर यज्ञ पर बैठेंगी। 3-4 घंटे का वो होगा। एक शिफ्ट, पहला शिफ्ट सुबह में लगभग 8 से 12 और दूसरा शिफ्ट वो 2 बजे से शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक वो होगा। फिर उसके बाद शाम में चाय नाश्ता का प्रबंध रहेगा उन लोगों के लिए, जो व्रतियाँ होंगे उन लोगों के लिए। और इसमें सब लोग, यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिए हैं। हम लोग महिलाओं से अनुरोध, आप लोग के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि ये उन्हीं का यज्ञ है, वो आएँ। उसमें एक अनुरोध और करना चाहेंगे हम लोग कि वो एक बार अपना एक ग्रुप बना लें, उससे रजिस्ट्रेशन कर लें और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ सोमवार से जमा करना शुरू कर दें। जो लोग रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये एक बैग ये नहीं हो जाए कि पूजा भी सही से संपन्न हो, सबको सुख सुविधा भी मिले। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन के लिए हर एक, मतलब आप अपने मोहल्ले में, टोले मोहल्ले में 20-20 का एक बना करके, और लोग घूम रहे हैं, उन लोग को अच्छा मैडम लोग के माध्यम से दिया गया है। उस विषय में विस्तृत आपको मैडम ही जानकारी दे सकेंगे, क्योंकि वो लोग महिला को आमंत्रित किए हैं। वो लोग आएंगे और कुमकुम से पूजा किया जाएगा और अंत में जो होगा वो अपने घर ले जा सकेंगी उसको। ये कुमकुमार्चन यज्ञ है। कांचीपुरम से 5 टन कुमकुम आ चुका है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वाराणसी से महान आचार्य आएंगे और स्वामी अभिषेक जी महाराज के नेतृत्व में यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा। इसमें सुहागिन स्त्रियां बैठेंगी यज्ञ में, या फिर लड़कियां भी बैठ सकती हैं। जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो 2 शिफ्ट में ये यज्ञ होगा। 3 करोड़ बार माँ ललिता का मंत्र का जाप होना है, ये टारगेट है। इसलिए सुबह में एक शिफ्ट में 8 बजे से होगा, दूसरे शिफ्ट में 1 बजे से होगा। 4 टाइम भंडारे की व्यवस्था है, यानी जो भी आएंगे उनके लिए सिर्फ व्रती ही नहीं, जो आएंगे वो प्रसाद पाएंगे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भी नाश्ता और रात का भी भोजन होना है। और जब ये यज्ञ समाप्त होगा तो जो महिलाएं यज्ञ में बैठेंगी पूजा पर विधिवत, उन महिलाओं की सम्मानजनक तरीके से कुमकुम और वस्त्र के साथ विदाई की जाएगी। और एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के माध्यम से कि महिलाओं को इसमें उपवास नहीं रखना है। वो नहा करके आएंगी, सुबह यहाँ नाश्ता करके यज्ञ में बैठेंगी, दोपहर का भोजन करके यज्ञ में बैठेंगी। बस इतना है कि वो भोजन प्याज लहसुन का भोजन नहीं होगा, वो घर से करके आएँ या फिर यहाँ भोजन करें। प्याज लहसुन रहित भोजन करना है और महिलाएं इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम लोग सब जगह अक्षत बांट रहे हैं। होगा क्या कि बहुत भीड़ हो जाएगी, तो सभी को पूजा में, यज्ञ में बिठाना
वो संभव नहीं होगा। इसलिए सभी महिलाएं जो भी उनके पास पहुंच रहे हैं, हम लोग भी नाम नोट कर रहे हैं, हमारे और लोग भी उन लोगों का नाम नोट किया जा रहा है। उन्हीं महिलाओं को पूजा पर बैठने का रहेगा। यज्ञ देखने के लिए महिला पुरुष सभी आमंत्रित हैं। 15 तारीख को एक बहुत विशाल शोभा यात्रा निकलेगी बीएमपी दुर्गा मंदिर के मैदान से, जो यज्ञ स्थल तक आएगी। तो पूरा गाजे बाजे के साथ वो शोभा यात्रा माँ ललिता का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगा और उनकी पूजा 16 जुलाई से शुरू होगी। 16 जुलाई प्रथम चरण सुबह 8 बजे, 16 जुलाई द्वितीय चरण 1 बजे, 17 जुलाई प्रथम चरण सुबह 8 बजे, फिर 17 जुलाई 1 बजे, 18 जुलाई प्रथम चरण 8 बजे करके और पूरे दिन फिर उसका उद्यापन होगा और शाम में यह कार्यक्रम समाप्त होगा। कितनी महिलाएं एक साथ आहुति देंगी? देखिए, इस सभागार की कैपेसिटी जो है वो लगभग हम लोग इसमें 500 महिलाओं को एक बार में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये महिला को बिठा के करना है, ये खड़े खड़े देखने वाली बात नहीं है। महिला बिठा के कुमकुम डालती जाएंगी और मंत्र का जाप करती जाएंगी। तो 500 महिलाओं को हम एक पाली में मैक्सिमम बिठा सकते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो हम लोग बाहर पंडाल में भी इसका आयोजन की एक नीति बनी है, ताकि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में इस यज्ञ को करें और विश्व शांति में अपना योगदान दें, परिवार की शांति में, सुख समृद्धि में उनका योगदान हो। इसलिए महिलाओं की संख्या अत्यधिक होगी तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी है। पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के द्वारा ये जो कुंभ कुमार्चन महायज्ञ का एक आयोजन किया गया है, तो कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी है। मैं इस संदर्भ में यही बताना चाहूँगा कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी देश के वरिष्ठ एवं पूज्य महात्मा में एक महात्मा हैं और अभी तक वो इस तरह की पूजा पूरे देश के करीब 25 स्थानों में कर चुके हैं और उसी क्रम में वो बिहार में, पटना में और गया जी में इस तरह के कुमार्चन करीब 3 करोड़ इसमें जो है मंत्र जाप किया जाता है। तो इस तरह का वो आयोजन बिहार में, पटना और गया जी में कर चुके हैं। और तीसरा हम लोग के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने तीसरा स्थान बिहार में मुजफ्फरपुर को चयनित किया है। इसमें जैसा कि आपने सुना कि महिलाएं, विवाहित सुहागिन महिलाएं और साथ में लड़कियां भी इस पूजे में बैठेंगी। और ये नहीं कि या इसमें कोई प्रवचन वगैरह नहीं होगा, महाराज जी पूजा कराएंगे और सभी महिलाएं बैठ कर के पूजा अर्चन करेंगी। एक पूरा पारंपरिक ढंग से किया जाएगा। जो 15 तारीख को शोभा यात्रा से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, 16-17 को 2 शिफ्ट में और 18 तारीख को मध्याह्न में इसका समापन होगा। इसमें जितने भी महिलाएं आएंगी उनका विदाई भी किया जाएगा कुमकुम के द्वारा। उन लोगों का विदाई का भी एक आयोजन किया गया है। यहाँ पर भोजन वगैरह जितने लोग आएंगे सुबह से रात तक पूजा अर्चन करेंगे, उनके लिए भोजन की भी, नाश्ते की भी, सबकी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल एक धार्मिक माहौल मुजफ्फरपुर में बनेगा। इस महायज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति के लिए इस तरह का जो यज्ञ है ये किया जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर हमारे मुजफ्फरपुर में भी शांति आएगी, खुशहाली आएगी। और शांति और खुशहाली के लिए हमारे महाराज जी, अभिषेक महाराज जी यहाँ आ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं इस शहर की यहाँ आएंगी। प्रचार प्रसार का जोरों से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और 14 तारीख को अगर महाराज जी आ जाते हैं तो पुनः एक बार उनके मुख से हम लोग सभी लोगों को आमंत्रित करने का भी काम करेंगे और एक सफल कार्यक्रम होगा। भगवान से हम लोग कामना करते हैं कि यह यज्ञ सफल हो और मुजफ्फरपुर शांतिमय और सुखमय हो। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आज के प्रेस वार्ता में हमारे अभिभावक और इस कार्यक्रम के संयोजक विजय कुमार उर्फ चुन्नू बाबू, हमारी बहन ममता रानी जी, भाई देवांशु जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन जी, राशि खत्री जी और सभी सम्मानित हमारी भाई बहनों, आप सभी का वंदन और अभिनंदन प्रेस वार्ता में। यह कार्यक्रम आज जो प्रेस वार्ता हो रही है आगामी 15 से 18 जुलाई तक यह कार्यक्रम होने जा रहा है। आपका सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम रखा गया है और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि
सुख समृद्धि और सनातन को कैसे हमारे सनातन मजबूत हो, और सभी माताओं बहनों को आमंत्रित किया गया है। और यह कार्यक्रम 26वां मेरे जिला में होने जा रहा है। 25 जिला में हो चुका है और बहुत ही स्वामी अभिषेक जी हैं कि सभी जगह बहुत ही अच्छे से, सब इससे पहले पटना में हुआ है, हम लोग गए थे, इतना अच्छा से वह कार्यक्रम उन्होंने किया था कि इसमें सुहागिन महिलाओं और कुमारी कन्याओं को इसमें भाग लेना है। और सुबह 16 तारीख को सुबह के शिफ्ट में 8 बजे से 12 बजे तक चलेगा और दूसरी शिफ्ट 1 बजे से 5 बजे तक चलेगा। उसमें सभी बिना प्याज लहसुन को मैं खाना में नाश्ता सभी यहाँ व्यवस्था किया गया है। और जो भी महिला इसमें कुमकुम से माता की पूजा करेंगी, अर्चना करेंगी, वो माताओं बहनों को 3 दिन प्याज लहसुन वर्जित किया गया है। तो हम प्रेस के माध्यम से सभी माताओं बहनों से आग्रह करेंगे कि जरूर आप लोग आए और यहाँ भाग ले इस जग में, और कुमकुम से माता ललिता के चरणों में कुमकुम चढ़ाकर अभिषेक करना है। और जितनी महिलाओं करेगी उतना ही उनके घर में सुख समृद्धि, और उनके साथ साथ पूरे समाज में ये सनातन का धर्म को मानने वाले जरूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। और श्रावण माह की महीना है, पवित्र महीना है, भोले बाबा का दिन है और माँ ललिता की यहाँ जग होने जा रहा है, वो महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें 3 दिन सभी महिलाओं की भाग लेना है। और 18 तारीख को लास्ट दिन, 18 तारीख को सुबह से एक टाइम होगा, दोनों शिफ्ट नहीं हुआ। 16-17 को 2 शिफ्ट होगी, 18 को एक शिफ्ट में ही पूजा होगी। उसके बाद यथाशक्ति माताओं इसमें जो पूजा में भाग लेगी, उन माताओं को विधिवत जिस तरह बेटी को विदाई मिलती है, उसी तरह हमारी कन्याओं, कुमारी कन्याओं और माताओं को विदाई भी मिलेगा। यहाँ सम्मान के साथ इनको विदा किया जाएगा।